परेड के बाद वानखेड़े स्टेडियम पर जाने के बाद आखिरकार रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के बारे में ऐसा क्या कहा कि सारे फैंस हार्दिक हार्दिक चिल्लाने लगे और साथ में हार्दिक भी अपनी सीट से खड़े हो गए। या फिर यहां पर रोहित शर्मा ऐसे दो का इशारा क्यों कर रहे थे, या फिर भाई ऐसा विराट कोहली ने रोहित शर्मा के बारे में क्या कहा कि रोहित शर्मा भी उस चीज पर हंसने लगे, या फिर भाई ग्राउंड में ऐसा क्या हुआ कि जय शाह भी अपनी सीट से खड़े होके ऐसा सेलिब्रेशन करने लगे फैंस की तरफ। पहले तो जब इंडियन टीम वानखेड़े स्टेडियम में एंटर हुई तो सबसे पहले मोहम्मद सिराज ने वहां खड़े होके ट्रॉफी को ऊपर किया सारे फैंस की तरफ, और साइड में हार्दिक पांड्या क्राउड की तरफ भाई स्माइल कर रहे थे, और फिर हार्दिक पांड्या ने भी ट्रॉफी उठाकर फैंस की तरफ ट्रॉफी दिखाई। फिर उसके बाद सारे प्लेयर्स आके ग्राउंड में सीट्स पर जाकर बैठ गए। उसके बाद रोहित शर्मा ने ट्रॉफी को वहां पर पोडियम पर रखा और फिर उसके बाद नेशनल एंथम हुआ। सारे वानखेड़े स्टेडियम में जितने भी फैंस थे वो जोर जोर से नेशनल एंथम गा रहे थे। नेशनल एंथम खत्म होने के बाद सारे प्लेयर्स फिर से जाके सीट्स पर बैठ गए और गौरव कपूर एक एक करके रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, राहुल द्रविड़ को बुलाने लगे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। सबसे पहले गौरव कपूर ने बुलाया रोहित शर्मा को, और जाते ही रोहित शर्मा जब स्टेज पर खड़े हुए और बोलने के लिए तैयार हुए तो भाई वानखेड़े का क्राउड चुप ही नहीं हो रहा था। वो रोहित शर्मा चिल्लाए जा रहा था नॉन स्टॉप। वहां पर भाई रोहित शर्मा बार बार हंस रहे थे और वेट कर रहे थे कि स्टेडियम के आदमी, सारा का सारा क्राउड जब चुप होगा तब वो बोलेंगे, लेकिन जब चुप होने का नाम ही नहीं लिया तो भाई रोहित शर्मा ने क्राउड की तरफ इशारा किया कि भाई 2 मिनट, बस 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को बोलने तो दो। और फिर जब रोहित शर्मा ने बोलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो उन्होंने हार्दिक पांड्या की भी तारीफ करी, उनके लास्ट ओवर में जो उन्होंने 16 रन डिफेंड किए थे। उन्होंने वहां पर वही कहा, चाहे रन्स बेशक से कितने हो, लेकिन उस प्रेशर में जहां पर हार्दिक ने ये रन्स डिफेंड किए उसके लिए उनको हैट्स ऑफ। और जब उन्होंने ये लाइन कही तो भाई सारा का सारा क्राउड हार्दिक पांड्या भी चिल्लाने लगा। और जब ये चीज हार्दिक ने देखी तो भाई उनके मुंह पे आप स्माइल देख ही सकते हैं। एक टाइम था आईपीएल में यही क्राउड उनको बू कर रहा था और आज वही क्राउड चीयर कर रहा था। वो अपनी कुर्सी से भी खड़े होके सारे फैंस की तरफ अपने हाथ भी हिलाते हैं। फिर लास्ट में जाते जाते वो सूर्य कुमार यादव की कैच के बारे में भी बात करके जाते हैं, तो वहां पर सूर्य कुमार यादव भी स्माइल करने लगते हैं। और इसके बाद स्टेज पर आते हैं राहुल द्रविड़, और जब राहुल द्रविड़ आते हैं तो राहुल द्रविड़ वहां पर एक स्टोरी बताते हैं रोहित शर्मा से रिलेटेड। उन्होंने बताया कि 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद उन्होंने सोच लिया था कि मैं छोड़ दूं इंडियन टीम की कोचिंग, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने उनको फोन किया और उनको कहा कि 6-8 ही महीने हैं T20 वर्ल्ड कप में, आप बस वहां तक कंटिन्यू कर लो, क्या पता हम वहां पर टाइटल जीत जाएं। और यही रोहित शर्मा की फोन कॉल द्रविड़ को इंडियन टीम की कोचिंग करने के लिए बांधे रखता है, और आज भाई वो राहुल द्रविड़ के लिए T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीत भी लेते हैं। और फिर आते हैं स्टेज पर विराट कोहली। जैसा कि रोहित शर्मा के टाइम पर हो रहा था, सारे फैंस चिल्ला रहे थे, वो ही विराट कोहली के टाइम पर भी हुआ। फिर उन्होंने उसके बाद जसप्रीत बुमराह की काफी तारीफ करी कि कैसे उन्होंने हर एक मैच में इंडिया की वापसी कराई, जिस पर कि जसप्रीत बुमराह भी बैठे बैठे काफी स्माइल कर रहे थे और उनको थैंक यू बोल रहे थे। फिर उसके बाद विराट कोहली ने बोला रोहित शर्मा के बारे में। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार इस फाइनल में रोहित शर्मा को पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में इतना इमोशनल देखा कि वो भाई रोने भी लगे। उन्होंने वही मूवमेंट बताई जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली वहां पर स्टेज पर हग कर रहे थे, जो कि वायरल हुआ था। तो उन्होंने वहां पर वही बात बताई कि जब मैं ऊपर जा रहा था तो मैं भी रो रहा था, और मेरे को सामने रोहित शर्मा भी दिखे जो कि वो भी रो रहे थे, और फिर हम दोनों ने हग भी करी। ऐसा इमोशनल रोहित शर्मा मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर में नहीं देखा था, जिस पर कि भाई रोहित शर्मा जैसा अपना रिएक्शन देते हैं वो इस पर हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद जब बीसीसीआई इंडियन टीम को 125 करोड़ की प्राइज मनी देता है स्टेज पर बुलाकर, तो वहां पर जय शाह सबसे हाथ मिला रहे थे। जब पहले रोहित शर्मा गए, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या गए, और जब तीसरे नंबर पर विराट कोहली आए तो उनसे भी उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन वो उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे तो भाई उनको प्यार हो गया हो।
और अगले वाले प्लेयर से भाई वो हाथ मिलाना ही भूल गए, वो विराट कोहली की तरफ ही देख रहे थे। मतलब आप समझ ही सकते हैं विराट कोहली का ऑरा ही भाई कितना तगड़ा है। और फिर इसके बाद जब सारे प्लेयर्स क्रिकेट के ग्राउंड का चक्कर लगाने लगे तो हमें कैमरा पर दिखी रोहित शर्मा की माँ और उनके पिताजी, और साइड में दिखे हमें रोहित शर्मा के ब्रदर। हाँ भाई, ये रोहित शर्मा का सगा भाई है, और मेरे हिसाब से काफी लोग रोहित शर्मा के बेशक से कितने डाई हार्ड फैन हो, वो भाई ये जानते ही नहीं होंगे कि रोहित शर्मा के ये ब्रदर भी हैं।